नमो ताहि जाने भये अरुणंताहि करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन गोपाल जाते मिले समाज सब पावे निज पद। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। आज से तीसरे अधिकार की शब्दांश ग्रंथ से आधार से प्रारंभ करते हैं। इस तीसरे अधिकार में संसार के दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया है। इसके पहले दूसरे अधिकार में कर्म का निदान बताया था, संसार अवस्था का स्वरूप बताया था, संसार अवस्था की थी, और अब संसार में दुख किस किस प्रकार के हैं अलग अलग अपेक्षा से, और मोक्ष में किस प्रकार से सुख है इसका निरूपण यहाँ किया। अभी अपन ने इसका मुखचरण पढ़ा, इसका अपन थोड़ा इसकी व्याख्या करते हैं। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख को करिए सत्तानाश। इसके पहले के मूलाचरण में कहा था मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह जीव मोक्ष उपाय। उसी के क्रम में आगे इसको जानना है। यहाँ पर तो वहां पर निज भाव की चर्चा की थी और कहा था कि जयवंत रहे, है ना, और मोक्ष का यही उपाय है। तो अब इस निज भाव के लिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो निज भाव है सो मतलब जिसकी निज भाव की अभी चर्चा चल रही है अपने निज भाव मतलब क्या? स्वभाव भाव, अपना स्वयं का भाव, पारिणामिक भाव, कर्म निरपेक्ष भाव, जीव की अपेक्षा जिससे कर्म का कोई संबंध नहीं जिस भाव से, ऐसा भाव नहीं भाव। यानी ये जो ज्ञान का प्रकाश है और चेतना है, चेतना है सो ही ज्ञान का प्रकाश है। तो वो चेतना ही जीव का निज भाव है, वही इसका स्वस्वरूप है, स्व द्रव्य है, या अपनी अपेक्षा से वही इसका परम परिणामिक भाव है। तो ऐसा जो निज भाव है वो सदा सुखद है। सुखद अर्थात क्या है? सुख प्रदान करने वाला, सुखद, सुखमय, स्वयं सुखरूप। सुखद मतलब सुख देने वाला। किसको सुख देता है? स्वयं को, उस जीव को जिसका जो निज भाव है वो जीव को सुख देने वाला है, सदा सुख देने वाला। सब जीवों की अपेक्षा अपना अपना निज भाव सब में है, तो वो निज भाव ही सभी जीवों को सुख का कारण है। ये मुख्य बात यहाँ पे। और वो निज भाव अपना स्वयं का प्रकाश करता है। स्वयं का प्रकाश करता है मतलब क्या? ये चेतना प्रकाशित है, ये आत्मा उसी ज्ञान स्वभाव से, है ना, निज भाव से प्रकाशित। प्रकाशित मतलब उद्गल वाला प्रकाश नहीं जानना, उद्गल का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझाने के लिए बताते हैं कि वो प्रकाश है, ज्ञान ज्योति है आदि, तो ये हम उसी रूप में समझ पाते हैं। भाई जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है, ठीक है ना। तो अंदर जो प्रकाश है वो चेतना है, वही प्रकाश है। इस प्रकार तो स्वयं का प्रकाश करता है, तो स्वयं को प्रकाशित करता है। वास्तव में ज्ञान ज्ञान को प्रकाशित करता है, ज्ञान जीव को प्रकाशित करता है। चेतना कहो, ज्ञान कहो, ठीक है। और यही इसी का आश्रय देने से, इस निज भाव का आश्रय देने से ही
यानी कि जो निभाव बहुविधि भव दुखानी की को करी है सत्ता नाश। बहुत प्रकार के जो भव के दुख हैं उनकी सत्ता का ही नाश कर देता है, समूल उनको नष्ट कर देता है, अर्थात जीव को वास्तव में सुखी बना देता है। क्योंकि संसार में जीव दुखी है, इस भव में अनेक प्रकार के जीव को दुख है, कर्म का निमित्त उसमें पड़ा हुआ है, बराबर ना। तो कर्मों का नाश किस प्रकार से हो, जो दुख का कारण है संसार में जीव को, तो कहा ये निज भाव जो है, यही निज भाव कर्मों का नाश करने वाला है। और उन कर्मों के कारण जो जीव की दुखी अवस्था बनी थी, वो दुखी अवस्था का भी सत्ता, उसकी सत्ता का नाश कर देने वाला है, पूरा उसको नष्ट कर देने वाला है। कर्म नष्ट होंगे तो दुख भी नष्ट होंगे, क्योंकि जिस कारण से दुख है वो कारण नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेंगे। सुख का अन्य कोई कारण नहीं है, दुख नहीं रहे वही सुख का कारण है। दुखों ने सुख को रोक रखा है, सुख तो अंदर विराजता है। जितने आत्मा के प्रदेशों में, एक एक प्रदेश में जहां जहां ज्ञान है, दर्शन है, अनंत गुण है ना, असाधारण गुण है जीव के, वही एक एक उसमें सुख भरा हुआ है, वो मौजूद है। लेकिन उस सुख को रोकने वाला जो दुख है, जिसके कारण वो सुख प्रकट नहीं होता है, वो दुख दूर हो जाए तो सुख अपने आप प्रकट हो जाए। तो यही यहाँ बात बता रहे हैं। सम्यक दर्शन कहाँ है? अपना स्वभाव है, क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि मिथ्या दर्शन ने उसको रोक रखा है। मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। अब उसका उपाय जो है वो अपने सम्यक दर्शन स्वभाव को जानना, पहचानना है और अपने को सम्यक दर्शन के स्वभाव वाला मानना है। ये बात अपनी जगह है, लेकिन सम्यक दर्शन के नहीं प्रकट होने का कारण तो निमित्त रूप से मिथ्या दर्शन ही है ना। इसी प्रकार सुख के नहीं प्रकट होने का कारण जीव का दुख है। दुख नहीं रहेगा तो सुख अपना प्रकट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस मंगलाचरण में, इस दोहे में ये बात यहाँ कही है। अब आगे संसार में किस प्रकार के दुख है उनका निरूपण करते हैं। अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करता है। बहुत प्रकार के दुख है, अलग अलग, और प्रत्येक जीव दुखी है। कोई किस कारण से, कोई किस कारण से, कोई सुखी नहीं है। अथवा तो अपने को सुखी होने का भ्रम मानता है और यथार्थ में दुखी है, या दूसरों को वो सुखी लगता है और अपने भावों में, अपने अनुभव में वो दुख का वेदन करता है, वो दुखी है। सबके दुख अलग अलग प्रकार के हैं। नाना शब्द है ना, नाना प्रकार के दुख है, बहुत तरह के हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस पर्याय में जिन दुखों का सामना हुआ है, या हमने जो दुख भोगे हैं, या जिनकी हम कल्पना करते हैं, उतने ही दुख संसार में नहीं है। बहुत तरह के दुख हैं भाई, क्या कहो, दुखी तो है सब। महासागर कहा दुखों का, आकुलता के, चिंता के, व्यग्रता के, संक्लेश के कितने कारण हैं, इतने प्रकार का दुख जान देना। इस तरह से उनका आगे वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? संसार से मुक्त होने का उपाय करके ही अलग सिद्ध होते हैं। जिनको उत्कृष्ट पढ़ने का उदय है और हमें ऐसा लगता है कि इनको क्या तकलीफ है, यहाँ पर सब तो सुविधाएं हैं। उत्कृष्ट पढ़ने का उदय किसको होता है? एक तो होता है तीर्थंकर को, तीर्थंकर से बड़ी पुण्य प्रवृत्ति दूसरी नहीं। और उससे नीचे मानो तो जो षटखंड का अधिपति है, चक्रवर्ती है, कि जिसका सब पे शासन चलता है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं, ऐसा जो चक्रवर्ती पद है, उसका धारी चक्रवर्ती है, उसको भी उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, बराबर ना? क्या कमी है?
अरे रोग वगैरह नहीं होते उसकी बात नहीं है। ये तो कर्म भूमि के अंदर ये तो लगे हैं, लेकिन उसको 363 तो रसोई है और जाने कितने वैद्य डॉक्टर प्रति समय उसका चेकअप करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? परिवार का वियोग जन्म मरण क्यों नहीं होता? इतने 96,000 रानियां हजारों पुत्र हैं, मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि उसका वियोग नहीं होता। तीर्थंकर को नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है। ये तो दुख है संसार में, जन्म मरण का, रोग का, जरा का, ये तो संसार में दुख है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। एक तीर्थंकर की बात कहो तो वो उनको अपने ग्रह दशा में किसी का परिजन का वियोग नहीं होता, उनके मरण का दुख नहीं देखना पड़ता उनको, और वो अपने ये धारण कर लें, ग्रह से छोड़ दें, तो उसका भी नियम नहीं है कि उनके किसी परिजन का मरण नहीं होगा या उसका वियोग नहीं होगा, वो बात नहीं है। वो अलग बात है कि सूतक नहीं रखता, सूतक नहीं रखता, स्व सूतक नहीं रखता, उसकी बात अलग है। स्व सूतक रहे तो कभी वो रह ही नहीं सकता बिना उसके, पूरे 12 महीने हमेशा सूतक लगा दे उसको, कितने हैं फिर करेगा, विचार तो करो। कभी किसी रानी के ऊपर संतान उत्पन्न हो रही, कभी किसको क्या हो रहा है, क्या बात है, वो अलग बात है। स्वतंत्र जो है उसकी व्याख्या अलग प्रकार से नहीं रखता तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये बताना चाहते हैं, एक वाक्य में पंडित जी ने ये कहा, क्योंकि यदि संसार में भी सुख होता या हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? तो चक्रवर्ती भी करता है, तीर्थंकर भी करता है, बराबर ना, संसार से छूटने का उपाय करते हैं, तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सो तीर्थंकर को किस बात का दुख है? अरे हृदय सुख तो सारे हैं, इतने देर सेवा में हैं, जरा से किसी चीज की इच्छा होती है और देव अवधिज्ञान से जान जाते हैं उसको और तत्काल आगे उपस्थित करते हैं उनकी सेवा में। कितनी देवियां, कितनी परिचारिका उनकी सेवा में है, क्या कहो? लेकिन फिर भी क्या तीर्थंकर गृहस्थ दशा में सुखी है क्या, ये बताओ? या क्या उनको आकुलता रूप में दुख हुआ है कि नहीं है? बात है, आकुलता से रहित तो कोई प्राणी है ही नहीं, ये तो बड़ा दुख है संसार में। अगर यही निराकुलता रूप में सुख हो तो फिर मोक्ष के सुख में और यहाँ के सुख में क्या अंतर रह जाए, ये बात समझना चाहिए। उसमें आता है ना, जो संसार विषय सुख होता है, संकल्प में क्या है, काहे को शिव साधन करते हैं तो संयम मनोरंजन है, हाँ, तो उसका अर्थ यही है कि तीर्थंकर सहित जितने संसारी जीव हैं उन सबको संसार रूपी रोग हुआ है, संसार का दुख है, कम ज्यादा की बात अलग है और उसकी दुखों की प्रकृति की बात अलग है, लेकिन दुख तो है संसार। और इसीलिए ज्ञानी जन संसार से छूटने का उपाय करते हैं, कैसे हमारा संसार का अभाव हो, बार बार जन्म मरण नहीं करना पड़े। अरे सबसे बड़ा दुख तो यही है कि चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, अपनी आयु पूरी होने पर उनको अभियावत बात है कि तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से विचार करो तो यहाँ जो पैदा हुआ वो मरेगा कि नहीं मरेगा? यही तो दुख है। हाँ, तो ये तो यहाँ तो यही है, सारे संसार का स्वरूप यही है। भाई बांधव आदि देरी हो जाते हैं, कितने ही नए नए संकलेश उपस्थित होते हैं,
जितने काल जीवन जीता है यहाँ का पर्याय का, उतने काल में सुखी या आनंद से नहीं रहता, सदा इसको भय, जगता, असंतोष, अशांति, व्याकुलता, ये सब लगी ही रहती है। यहाँ पर निश्चिंत नहीं हो पाता संसार में रहते। ये संसार का रूप है, ये संसार का मुख्य दुख है। आगे इसी का विस्तार से वर्णन करेंगे, समझ में आया ना। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। कौन करते हैं? सभी ज्ञानी जन करते हैं। यहाँ ये भी कहेंगे आप भी करो, हे प्राणी तू भी, हे भव्य जीव तू भी संसार से छूटने का, मुक्त होने का उपाय कर। यहाँ भ्रम में यहाँ सुख मत मान। पुण्य के उदय से अगर तेरा सब ठीक ठाक भी चल रहा है तो इस भ्रम में मत रहे कि ठीक ठाक चलता रहेगा हमेशा। यहाँ ठीक ठाक हमेशा किसी का नहीं चलता है। यहाँ तो उदय बदलता ही बदलता है। पुण्य पाप के उदय का और उसके उपजे खेल का नाम संसार है भाई। और संसार क्या है? या तो पुण्य उदय में रहता है तो जीव निश्चिंत होता है, मस्त होता है और विषय भोग में आनंदित होता है, तो ध्यान करता है। और या फिर पाप का उदय होता है तो महा दुखी होता है, बहुत रोता है, भीगता है। कभी तो अपना दुख व्यक्त कर पाता है, कभी दुख भी व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसी ऐसी पर्याय है। दुख भोगना तो पड़ता है, भले कह नहीं सके, तुम नहीं जान सकोगे उसका क्या दुख है, लेकिन दुख तो होता है। जैसे अब यहाँ वेद को उदाहरण जो पहले दिया था, दूसरे अधिकार से शुरू हुआ था, उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर, यानी रोगी को ये विश्वास दिलाकर कि तू मान कि तुझे ऐसा रोग हुआ है, हमारी बात पे विश्वास कर, भरोसा कर, निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। इलाज करने की रुचि, इलाज कराने की रुचि नहीं हो रोगी में तो वो दवा क्यों खाए या वेद का कहा क्यों माने? तो उसको कहते हैं कि अब जैसे तुझे रोग हुआ है तो तुझे इस रोग से छूटना है और निरोगी होना है, तो हम जैसा बताते हैं वैसा तू कर, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां संसार का निदान, यानी संसार के रोग का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके, यानी उसके लक्षणों का वर्णन करके संसारी जीव को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। काय का उपाय कराने की? रोग का उपाय कराने की नहीं, रोग का निवारण करने के उपाय का की रुचि कराते हैं। क्या आप बोल रहे हो? वैद्य रोगी के पास जा रहा है क्योंकि उस वैद्य को बड़ी करुणा आई है कि बेचारा कितना दुख भोग रहा है, कैसे कष्ट उठा रहा है। इसको ज्ञान ही नहीं है कि मुझे ये रोग है और दूसरा मेरी इसी कष्ट की, पीड़ा की, दुख की अवस्था क्यों बनी हुई है, इससे दुख भोगता हुआ भी असहाय है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी अवस्था देख के मानो यहाँ के जो हमारे परम गुरु हैं उनको ये करुणा आई। और क्या कहोगे, वेद रोगी के पास जाता है, रोगी वेद के पास आता है, बराबर ना। भगवान तो केवल ज्ञान होने पे ऊपर विराजमान हो गए और समोषण रखता है तो भगवान की इच्छा नहीं होती कि मेरे लिए समोषण की रचना करो तो, और अब मेरा उपदेश होगा तो मेरे उपदेश को सुनो, बराबर ना। ऐसी उनकी तो कोई इच्छा है नहीं। अब वो देव, वो एक नियोग है, उसके काम से वो उसकी रचना करते हैं और बाकी जीव भगवान का उपदेश सुनने की इच्छा से वहां उपस्थित होते हैं 12 कोठों में। तो एक प्रकार से कहो तो रोगी ही वैद्य के पास आया। यहाँ का भी देखो आप, यहाँ इस वंश के अंदर लिख दिया उपाय सारा, मार्ग बता दिया, जिसकी इच्छा हो वो पढ़े। तो यहाँ जो इसको रुचि पूर्वक पढ़ने आए, समझने आए हैं,
वो तो ये मानना ना कि रोगी ही वैद्य के पास आए। और यहाँ दुख का अलग प्रकार का है, लंबा दुख है, जाने कब का है ये रोग, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो इतनी आसानी से एक दो खुराक के इलाज में ये रोग दूर हो जाए, वो संभव नहीं है। बड़ा इसमें समय भी लगता है। देखो, अपवाद मार्ग की बात नहीं कर रहे, यहाँ अपवाद के उदाहरण जो आए हैं उनको मुख्य नहीं करना। हमें बड़ा बड़ा भ्रम हो जाता है। हाँ, क्योंकि बाकी हम जो यहाँ के प्रकीर्णक जन हैं उनको तो राजमार्ग ही है, अपवाद मार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग शलाका पुरुषों के लिए हो तो हो, और उनमें भी ऐसा कुछ नहीं, वो तो कथा आते हैं वहां पर। क्या होता है, पुराण ग्रंथों के अंदर जो कथन आते हैं वो पुराण पुरुषों के आते हैं, तो उनको पढ़ के इसको ऐसा लगता है कि देखो इतने जल्दी तो हो गया इनका, फटाफट तो हो गया। तो वो तो अपवाद के उदाहरण है, आम जनों के उदाहरण थोड़ी है। हम क्या है, वीआईपी है कि आम जन है? पहले विचार कर लो। फिर वीआईपी तो शलाका पुरुष होते हैं, और वो वीआईपी इस काल में नहीं होते। इसलिए यहाँ पर जितने हैं, सेठ सेठी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, धनाढ़ हो, उनमें भी कितनी श्रेणियां बनती है। कोई भी हो, कोई वीआईपी नहीं है। यहाँ के न्याय के हिसाब से, यहाँ की मान्यता के हिसाब से भले कोई वीआईपी वीवीआईपी हो, राजमार्ग को क्या बोल रहे? राजमार्ग को ही तो वीआईपी रोक देते हैं। राजमार्ग को वीआईपी रोक देते हैं। देखो, ये भारत का एक देश होता है ना, वो सर्व जगह तो लागू नहीं होती बात। यहाँ तो बात ये है कि संसार में जीव दुखी हैं, और उस संसार के दुख को दूर करने का एक उपाय मार्ग बताया है। वो मार्ग देशव्रत महाव्रत आदि के उससे होकर गुजरता है, और जीव की क्रमशः शुद्धता होती है अंदर की। तो वैसे ही है। अब उसमें किसी को अधिक समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, किसी का मनोबल ऊंचा रहता है, किसी का मनोबल कमजोर रहता है, इसका अंतर बढ़ जाता है। कोई पुरुषार्थी रहता है जीव, अध्यवसायी रहता है, किसी का अध्यवसाय कमजोर रहता है, उसके अनुसार जान लेना। यहाँ पर भी तो देखो ना कि किसी का ये चला था ना, ये रोग चला रहा है कोरोना का, तो इसमें बहुत से कोरोना का असर नहीं हुआ, तो उनकी क्या मजबूत थी? इम्यूनिटेशन, क्या इम्यूनिटी। तो मजबूत इम्यूनिटी के लोग हो तो वो जल्दी ठीक हो जाए, उससे ऊपर जाए। हाँ, और कमजोर इम्यूनिटी के लोग हो तो अभी मैं एक शब्द बोला, एंटीबॉडी। देखो, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी में क्या फर्क है? अभी अपन थोड़े से इसका भी बात करो ना, प्रसंग से हटके तो भी इम्यूनिटी में और एंटीबॉडी में क्या अंतर है? इम्यूनिटी तो सामान्य होती है, सामान्य होती मतलब किसी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत रहती है, अंदर से मजबूत रहता है, आदि मजबूत, तो जल्दी उसको रोग कोई गिरता नहीं। और एंटीबॉडी उसको कहते हैं कि कोई रोग विशेष होने पर मुश्किल जो रोग के कीटाणु हैं उनसे लड़ने की शरीर में एक शक्ति डेवलप हो जाए, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये जैसे टीके वगैरह लगाते हैं ना, ये टीके लगाने से एंटीबॉडी डेवलप होती है। इम्यूनिटी सब पे लागू होती है, और एंटीबॉडी किसी रोग विशेष के उस पर वो लागू होती है। तो चाहे वो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अपने को तो ये समझना चाहिए कि पुराण ग्रंथों के अंदर जो उदाहरण आते हैं वो एक तो सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए आते हैं, और दूसरा वो अपवाद रूप है वो उदाहरण। और प्रथम योग के ग्रंथों की, पुराण ग्रंथों की तो शैली ऐसी होती है
कि वो एक्सट्राग्रेड करके बताते हैं किसी चीज अतिशयुक्त शेदी होती है, अतिशयोक्ति युक्त शेदी होती है, वो बात नहीं जगह। तो यहाँ वेद के उदाहरण से ये बताया कि यहाँ वेद का मतलब कौन लेना और रोगी मतलब कौन लेना। रोग कौन सा हुआ? संसार रूपी रोग। रोगी कौन? सभी संसारी जीव जो हैं ये रोगी हैं। वेद कौन? तो जो भगवान है उनकी वाणी है और उसकी वाणी के आधार से जो ग्रंथ हैं जिनमें मार्ग बताया है और इस ग्रंथ के जो उपदेशक हैं, बराबर ना, वो वेद हैं। तो उस पे से और ये बात सदा ध्यान रखना कि उदाहरण एक देश होता है, तो हर दृष्टिकोण से उस उदाहरण को उससे मिलान करके नहीं देखना, मुद्दे की बात समझना, ठीक है ना। फिर आगे इसी उदाहरण को बढ़ाते हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। क्या हो रहा है? एक तो ये कि रोग से दुखी हो रहा है और उस रोग का मूल कारण क्या है, वास्तव में वो रोग किस कारण से उपस्थित हुआ है, उस सच्चे कारण को पहचानता नहीं है। और क्योंकि सच्चे कारण को नहीं पहचानता इसलिए रोग दूर करने का सच्चा उपाय भी नहीं करता। जो उसके होशियार डॉक्टर हैं उनके पास जाता भी नहीं, जो डॉक्टर के पास तो जाता है लेकिन उन डॉक्टरों के पास जाता है कि जिनको ज्यादा उनका डायग्नोसिस भी सही नहीं है और वो इलाज में पक्के नहीं है। हाँ, ऐसे डॉक्टर के पास जाता है, सो वहां दवा भी खाता है उनकी दी हुई, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ही सही नहीं है, उसने डायग्नोसिस सही नहीं किया है, रोग का कारण वो पहचान नहीं पाया और अंदाज से तुमको दवा दे रहा है लक्षणों के आधार से कोई, तो वो दवा असर नहीं करती। भाई देखो बुखार आता है, फीवर आता है बॉडी में, अब फीवर किस कारण से आता है? कोई एक कारण है क्या ऐसा कि जिसके लिए कह सको कि इस कारण से बुखार आता है? बहुत कारणों से आता है बुखार। मलेरिया के कीटाणु अंदर हो तो बुखार आ जाता है, टाइफाइड का कारण बने तो बुखार आ जाता है, ठीक है ना। वायरल बुखार होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बुखार, अंदर कोई तरह का जैसे इन्फेक्शन का बता रहे हैं, ऐसा कोई हो तो बुखार आ जाता है। बहुत कारणों से बुखार आता है। अब बुखार आने पर जो अन्य डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर है, मान कोई झोला छाप समझ में आता है कि जिनको पढ़े लिखे भी नहीं ज्यादा और उनके बाप दादे बता रहे कि एक दवा निश्चित कर ली कि बुखार आया तो ये दवा दे देना, खांसी हो तो ये दे देना, फलाना हो तो ये दे देना, बस उतना दे देते हैं, बराबर। तो अंदर शरीर में तो मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है और वायरल की दवा देता जाएगा, ठीक है ना, तो कुछ समय के लिए वो बुखार तो तर जाए फिर सड़ जाएगा और तबियत अंदर के अंदर वो बिगड़ती जाएगी। क्या होगा बताओ, ठीक है ना। ठीक कब हो पाएगा? जब जांच के आधार पे जो जांच कराएगा डॉक्टर, उसके आधार पे ये निश्चित होगा कि इसको डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है या इसको कोई इन्फेक्शन है, जो कुछ भी समझो, वो जांच कराने से कारण सामने आएगा। वो जांच करा के कारण समझने वाला स्पेशलिस्ट कहलाता है, समझ में आया ना। सो अब अगर मान लो डेंगू आ गया जांच में, तो उसको डेंगू का जो दवाइयां होती है वो दी जाएगी,
तो बुखार तो उतर जाएगा। बुखार का लक्षण था, बीमारी डेंगू नाम की थी, जैसे प्लेटलेट भी कम हुए, ये भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। अब सच्चे डॉक्टर के पास गया, वहां पर जांच हुई, जांच में रोग पकड़ में आया, उस रोग का सही इलाज कराया तो कुछ दिन में ठीक हो जाए। और अगर उन्हीं डॉक्टरों के भरोसे रहता और वो पलट के कोई दवा भी देता रहता तो ये तो मर जाता आखिरी में, रोग बढ़ते। इसी तरह संसार जीव का समय हो, इसको रोग हुआ कहेगा, अनेक टेंशन उपस्थित हो रहे हैं, अनेक प्रकार से दुखी है, उसके लिए कहा जाता है ये उदयवादी के पास, गुरु के पास, धर्म में रखता है और वो कहते हैं कि इधर हम तेरा दुख दूर कर देंगे, हम बढ़िया डॉक्टर हैं। उनको उस धर्म को, गुरु को महिमा मंडित करने वाले अनेक चेले चपाटी और शिष्य रहते हैं। वहां भीड़ बहुत रहती है, आप भीड़ देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है कि डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, कितनी भीड़ रहती है डॉक्टर के यहाँ पे। अब ये मत समझना, यहाँ से डॉक्टर के पास भीड़ रहती है तो इलाज सही करता होगा, डेली भीड़ रहती है, ये तो भीड़ क्यों है। लेकिन यहाँ का जो उदाहरण बता रहे हैं ना, तो यहाँ ऐसा है कि हो जाता है कभी थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है दवा से। ये टेंशन का कारण आया तो धर्म को गुरु के पास गया और उनको मन्नत मांगी, वहां कुछ चढ़ावा करा, कुछ ये किया, पूजा आदि की उनकी जो भी समझना इस प्रकार से, तो वो वाला कारण दूर हो गया। लेकिन रोग जड़ से नहीं जाएगा जब तक कि सच्चे डॉक्टर कौन है इसको बताने वाले। अभी वहां वो मान रहा कि मुझे धंधे में हानि हुई, इस कारण में दुखी हूं। अरे तो धंधे में हानि हुई इस कारण दुखी है, वो हानि दूर हो जाएगी, धंधे में थोड़ा लाभ हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा क्या? दूसरे 10 टेंशन आके खड़े हो जाएंगे तेरे को। अब हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारा जो सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है, जैन धर्म है, वो ये बताता है कि भैया ये तो बीमारी ऊपर के छोड़ो को लगता, असली जो तेरे को बीमारी हुई है वो तो संसार रूपी रोग है। अब वो डॉक्टर तो संसार रूपी रोग को मानते ही नहीं, संसार में रोग इतना मानते हैं तो उसकी तरह तरह की दवाएं करते हैं, सही निदान नहीं करते, सही डायग्नोसिस नहीं करते, इससे भटकता रहता है और जन्म मरण करता रहता है, या संसार में दुख भोगता रहता है। यहाँ ये कहा ना आगे कि दुख सहा नहीं जाता, तब जो उससे भाषित हो वही उपाय करता है। कैसा किसने बता दिया? जब आपको कोई तकलीफ आती है तो बताने वाले जो बता देते हैं कि बाबा के पास चले जा, उसमें डॉक्टर ढोक दिया या इसमें चला जा, तो ये सबकी बात मानता है, कभी किसकी क्योंकि आपको वो दुख से दुखी हुआ है रोग से, तो किसी भी तरह मेरा ये रोग दूर हो, जिसको ही मानने से हो, जिसको जो भी दवा खाने से हो, अनेक तरह की दवा खाता रहता है। अब जब इसका कोई रोग दूर हो जाता है, मानो रोग हुआ क्यों था, संसार रोग की भी छोड़ो, एक कोई विशेष तरह का संसार में जो रोग हुआ है वो रोग भी क्यों हुआ था, इसको मुख्य निमित्त कारण भी क्या था उसका निमित्त कारण था असरता वेदनी कर्म का उदय और अस्थिर नाम कर्म का उदय, ये दो। अब अस्थिर नाम कर्म का और असरता वेदनी कर्म का उदय मंद पड़ जाए, स्थिर नाम कर्म का उदय कुछ आ जाए और साता वेदनी का उदय आ जाए, तो वो लोग वो दूर हो जाता है यहाँ पे। और ये मानता है कि मैं फलाना बाबा के पास गया, मैं उनके कहने से वो मैंने उपाय करा, वो धर्म में मैं लगाया, वो क्रिया मैंने करी, उसके कारण से मेरा ये रोग दूर हुआ। तो अब ऐसा करके उसका नुकसान क्या होता है वास्तव में? रोग तो दूर हो गया क्योंकि वहां उसका दूर होने का दूसरा कारण था,
उदय बदल गया इसमें रोग दूर हो गया, ठीक। तो बोले ठीक है, उदय बदलने से दुख हुआ, अब हम मान लो नुकसान क्या है भाई? मतलब सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि तूने उधर में तेरी श्रद्धा दृढ़ हो गई कि फलाने बाबा के पास जाने से, फलाने धर्म को मानने से दुख दूर होते हैं और वो धर्म सच्चा धर्म है। और इससे ऐसा मानने से नुकसान क्या हुआ? तेरे अनंत संसार में वृद्धि हुई। अभी अभी तू बहुत लंबे समय तक संसार में जन्म मरण करता रहेगा और दुख भोगता रहेगा, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसको लगता ही नहीं कि मेरा ये नुकसान कोई नुकसान है, ये इतना बड़ा नुकसान है। तो ये मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व को ये जीव पहचानता नहीं, बताया तो मानता नहीं। बाकी चीजें तो दुनिया में सुख दुख तो देख रहा है और उसका अनुभव तो करता है। ये मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानता नहीं, अपने में मिथ्या हो रहे हैं उनको पहचानता नहीं, मूलता होने जो उनको ध्यान में नहीं करता और उसी प्रकार से प्रवर्तन करता जाता है। तो इसका अनंत संसार बढ़ता जाता है। कर्म जो बन रहे हैं अंदर, वो आगे आगे हर अगले समय में, हर अगले उसमें लंबी लंबी स्थिति में नए नए कर्म बनते जाते हैं। ये कर्म तो चल ही रहा है जिसकी स्थिति पूरी नहीं हुई है, अब दूसरा कर्म और बांध गया, वो भी इतनी लंबी स्थिति का बांध गया। अब दो कर्मों का उदय एक साथ शुरू हो गया, वहां तक रहेगा। इसे अनंत कर्म नए नए बांधता रहता है और उसका उदय का फल भोगता रहता है, संसार में बना रहता है। ये बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा मतलब गणित विज्ञान के बारे में होगा। नहीं, गणित विज्ञान की बात नहीं, यहाँ तो अभी संसार में कैसे कैसे दुख है वो बताएंगे, किसकी अपेक्षा से दुख है, क्या क्या है वो बताएंगे। मिथ्या की चर्चा तो पूरे ग्रंथ में है। अभी तो नई नई बातें सामने आती हैं। हाँ, मिथ्या की चर्चा तो है ही। अभी चौथे अधिकार में मिथ्या ज्ञान चारित्र का निरूपण करेंगे, तो वहाँ सारी चर्चा विस्तार से इसकी आएगी। इसी के अगले चौथे अधिकार, चौथे अध्याय इसी में आएगी, इसी फाइल में। अभी तीसरा चौथा दो अधिकार है दूसरे खंड की फाइल में। ठीक है ना? अब वो जो मेरे साथ कल आई थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं आपसे पूछूं ऐसा, मतलब उसने मुझे बताया, मुझे वो मेडिटेशन करती है। हाँ। तो मैंने कहा क्या करती है मेडिटेशन में? तो हाँ। मैंने पूछा क्या करती है मेडिटेशन करती क्या है? मैं अपनी आत्मा का ध्यान, मतलब अपनी आत्मा का ध्यान करती हूँ, अपने ब्रह्म में मतलब केवल उसी का केंद्रित करती हूँ। विकल्प वगैरह तो आते ही है, सच्चे धर्म को तो समझ नहीं रही हो, तो भावनाएं उनकी अलग है। तो मैंने क्या है, बोले कि हम अपनी आत्मा मतलब अपने स्वरूप, मतलब अपनी आत्मा का देखना, ये तो दिखती है आत्मा नहीं। फिर बोले एक ऐसा कुछ चमचमाता कुछ समझ में आता है और फिर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाती है। उसने ठीक है, उनसे मैं अपने कुछ नहीं बोली, पर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा वैसे ये नहीं होता है जो तुम ये समझते हो, हम ब्रह्म कुमारी है जो भी है, जो भी है। अच्छा, वो बता दो। हाँ, तो मुझे ऐसे बताया, बोले ऐसे मेडिटेशन करती हूँ ऐसा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, सही मायने में अपने को धर्म को समझ। तो बोले आपकी नजर में भगवान क्या होता है? फिर आप मैंने कहा भगवान को, फिर उसने मेरे से कहा बोला आप पंडित जी से पूछता नहीं भगवान क्या होते हैं। उसको ऐसा करना कि एक बार थोड़ा 10 मिनट पंडित से बात कर लो, क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा ना तो तुम इसलिए आख्या कर नहीं पाओगे, वहाँ पे उसको वो अनेक पता करेगी तुम्हारे सामने, बराबर नहीं समझा पाओगी तुम भी, और समझ भी नहीं पाएगी बराबर। अब वो आएगी वापस 15 तो बोलूंगी अगर उसका ऐसा भाव हो रहा तो बोला था, बोला आपकी नजर में समझाने की कोशिश कर लेंगे अपन। हाँ, और भगवान की व्याख्या भी कर दें कि भगवान दुनिया भगवान कहती है, गॉड कहती है, जीसस कहती है, फलाना कहती है, तो आखिर भगवान है किस चीज का नाम? या भगवान बना होता क्या है? ये वास्तव में ऐसे कोई भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे ये लोग तो भगवान को मानते हैं ना, ये सर्व जगत को चलाने वाली कोई शक्ति है, बराबर ना? ऐसी किसी शक्ति को भगवान मानते हैं। अब मैंने कहा वो बोलती, बोले कि एक लाइट जैसा दिख रहा है। मैंने मेरे मन में भगवान है, अपनी आत्मा तो अरूप ही है, कहाँ से दिखेगी? वो तो अनुभव की चीज है।
हाँ नहीं, उसको मैंने बोला ये बात नहीं ठीक है, मतलब उसकी भी गलती नहीं है। वो ये ठीक है, ऐसा कहते माहौल ये है, में यही तो लिखा है। ये क्या लिखा है यहाँ पे आएगी ये देखो बात है। कि यहाँ पे देखो, इस उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। भ्रम में जीता है, भ्रम में अनेक कार्य करता है। आत्मा का ध्यान भी, आत्मा को तो पहचानता नहीं। आत्मा कैसी वस्तु है? वो अरूपी है, निराकार है, ये असंख्यात प्रदेशों का पुंज है, इसकी कोई वस्तु है, इसी व्याख्या तो कुमारी ब्रह्मा कुमारी लोगों में है नहीं। तो वो एक शिव परम ब्रह्म, जिसको शिव का नाम दिया, हमने शिव मोक्ष है, ठीक है ना, उनमें शिव परम ब्रह्म जो है, तो उनमें भी खाली ऐसा नहीं जो वेदांत है उसके अंदर भी निर्गुण संप्रदाय सगुण संप्रदाय ऐसे दो चलते हैं अलग अलग। तो जो निर्गुण है, निर्गुणी है, वो कोई आकार को नहीं मानते या कोई किसी विशेष उसको कोई परम सत्ता को मानते हैं। यानी कोई परम सत्ता है कि जो सारा जगत का संचालन कर रही है। और जो सगुण है वो अवतार मानते हैं। सो जो विष्णु है वो प्रमुख है और वो अलग अलग रूप में अवतार लिया करता है, ऐसी मान्यता सगुण संप्रदाय की है उनमें। तो अनेक प्रकार से व्याख्या होती है और अनेक प्रकार से भ्रम में जीते हैं लोग। क्या कहो, इतने ज्यादा मत मतांतर हैं और इतनी तरह की व्याख्याएं हैं भगवान को लेके, जगत को लेके, सारी चीजों को लेके, आत्मा को लेके, मोक्ष को लेके, इतने तरह तरह की कथन और व्याख्याएं हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते भाई। अरे तो अपने भारत के अंदर इतनी बात है, जरा भारत से बाहर के देशों के लोग हैं वो भी तो कोई ना कोई भगवान को मानते हैं ना। तो वो वहां पर भी एक तरीका नहीं मानते सब। ईसाई भी हैं, जैसे हम लोग हिंदू एक तरीका नहीं मानते ना, कितने कितने अलग अलग तरह से मानते हैं। ऐसे जो ईसाई है वो भी कोई एक तरह से नहीं मानते। एक तो क्राइस्ट है उसको तो मानते हैं, लेकिन अनेक प्रकार से केशोरी को लोग क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ नहीं, उसने मुझे फिर ये बताया कि ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मतलब चल ठीक है, ऊर्जा मिलती है तो महसूस करती है, और उस ऊर्जा का अगर फायदा होता है तो ठीक है, कर तो कर उस ऊर्जा का, देखें कितना उपयोग। जब तेरी योग्यता होगी तब तेरा भ्रम दूर होगा और सही बात समझ में आएगी। और अपने इसमें ये जो मेडिटेशन जैसे वो उसमें अपने इसमें भी ध्यान तो बताया ही है। ध्यान जिसका कर रहे हो तो समझो तो सही, उसकी सच्ची जो व्याख्या है, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अहम परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, तो पांच परमेष्टि, अहम परमेष्टि, आत्मा या जिस भी वस्तु का ध्यान करता है उसका सच्चा स्वरूप तो पहले पहचानने की कोशिश कर। वही तुझे समझ में नहीं आया तो ध्यान किसका करेगा और कैसे करेगा, किस आधार से करेगा? हाँ मतलब मेडिटेशन मतलब ध्यान। हाँ ध्यान ही है मेडिटेशन मतलब, लेकिन वो ध्यान अनेक प्रकार का है। क्या कहो? नहीं, अपन अपने लिए। हाँ मेडिटेशन तो ध्यान ही है, एकाग्रता वही ध्यान है। हाँ देखो मैं इस पेज को पढ़ लेता हूँ, समय तो अपना हो गया है, आगे संसार तो उसका मूल कारण बताएंगे। तो तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे व्यक्ति दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बताए जो अभी तक करता आया है, तब सच्चा उपाय करने की खुशी होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषी तो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बताते हैं कि वास्तव में दुख है क्या, जिसको तू दुख मान रहा है मात्र वो दुख नहीं है, असली दुख को कुछ और है तुझे यहाँ। और उन उपायों को झूठा बदला है तो सच्चा उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं।
अब उसकी योग्यता हो, अच्छी भली होनार हो, तो सच्चा उपाय बताने पे उसका उपाय करे, और नहीं हो तो सच्चे उपाय के प्रति नहीं हो, उसको नहीं करे। चलो वंदना शतबार